आदेश माई का आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर। मैं संजय उपाध्याय आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं और आज हम बात कर रहे हैं बेटियों की। घर में बेटियों का होना महज एक संयोग नहीं, गरुड़ पुराण बताता है इसके रहस्य के बारे में। जी हाँ, चलिए प्रारंभ करते हैं आज की वीडियो को। आपने यह तो अक्सर सुना ही होगा कि घर में बेटे बड़े भाग्य से होते हैं और बेटियां सौभाग्य से। जी हाँ, गरुड़ पुराण के अनुसार किसी भी घर में संतान का जन्म लेना केवल एक शारीरिक घटना ही नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा संयोग माना जाता है। इसका सीधा संबंध आत्माओं के कर्मों और प्रारब्ध से जुड़ा हुआ है। गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि ईश्वर किन घरों में बेटियों को जन्म लेने के लिए चुनता है और किन घर में बेटों को जन्म लेने के लिए चुनता है। गरुड़ पुराण में वर्णित कथा के अनुसार एक बार भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन में संवाद चल रहा था। तब अर्जुन के मन में एक सवाल आया और उन्होंने श्री कृष्ण से कहा कि हे माधव, किसी माता पिता के किन कर्मों से उन्हें कन्या की प्राप्ति होती है। इसका उत्तर देते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी के घर पुत्र का जन्म होता है तो वह उसका भाग्य है, लेकिन अगर पुत्री का जन्म होता है तो वह उसका सौभाग्य है। जहाँ सात्विकता और प्रेम का वास हो उसी घर में पुत्री जन्म लेती है। ठीक है, बेटी का जन्म गरुड़ पुराण के अनुसार कहा गया है कि जिन माता पिता के पूर्व जन्म के कर्म अच्छे होते हैं केवल उन्हीं के घर में बेटियों का जन्म होता है। घर में बेटी का जन्म लेना मां लक्ष्मी के आगमन का प्रतीक बताया जाता है। ऐसे में पुत्री के जन्म से जीवन का अंधकार दूर होता है। बेटी स्वयं साक्षात मां लक्ष्मी का रूप होती हैं और अपने साथ में समृद्धि व खुशहाली लेके आती हैं। अक्सर देखा जाता है कि जिन लोगों के काम नहीं बन रहे होते हैं उनका पुत्री के आगमन से अपने काम बनना प्रारंभ हो जाते हैं। बेटियां केवल उसी के घर में जन्म लेती हैं जो माता पिता उनका अच्छे से लालन पालन कर सके। इसका यह अर्थ नहीं है कि किसी गरीब परिवार में बेटी का जन्म नहीं होता। इसका अर्थ यह है कि जो माता पिता अपनी पुत्री के लाड प्यार से पाल सके केवल उन्हें ही ईश्वर पुत्री धन देते हैं। इसके लिए ज्यादा की आवश्यकता नहीं है। जय श्रीमन नारायण।